नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माँ का खत। बेटा, काश ये खत मैं तुम्हें कुछ साल पहले ही लिख देती, तो आज मुझे खुद की परवरिश पर सवाल नहीं उठाने पड़ते। तुम इसे जरूर पढ़ना। ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरी तरह अपने बच्चे का खत लिखकर आशीर्वाद भेजना पड़े। शीला जी ने अपने बेटे रोहन को लिखा। शीला जी अपने वक्त की एक बहुत बड़ी वकील थी। अब अपने बंगले में 4 देखभाल करने वाले के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी साल गुजार रही थी। शीला जी एक ही बेटा का था, रोहन, जिसे उन्होंने विदेश वकालत पढ़ने को भेजा था। वो वहीं रहकर रह गया। शीला जी की तबीयत अब ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने अपनी सासू माँ और पति की बातें अब घर को हर कोने से सुनाई दे रही थी। शीला जी ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर बेटे को स्कूल टाइम में ही हॉस्टल में पढ़ाया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। शीला जी की सासू माँ बिनती जी जिंदगी की आखिरी पन्ने में पोते को खूब याद करती रही। पर तब तक शीला जी ने कहा, उसकी पढ़ाई का वक्त है। आपके पास नौकर है तो कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करवा देना। मैं ऑफिस में व्यस्त रहती थी। पीछे से बेटा पढ़ रहा था या नहीं कौन देखेगा, इसलिए अच्छा है उसे हॉस्टल में ही रहने दो। शीला जी अपने पति के देहांत के वक्त भी रोहन अगले दिन पहुंचा था। वो कहते हैं ना, ये तुम आधुनिक युग के ऐसे के चक्कर में जो अपने बेटे को खुद से दूर भेज रही हो, एक दिन कहीं दूर ही न रह जाए। माँ बाप का प्यार इससे बचपन में ही छीन रही थी, तो ये बड़ा होकर माँ बाप को क्यों प्यार करेगा। तब शीला जी को यह बात दरअसल लगती थी, पर वो एक बात आज सच हो गई। रोहन 12 साल की उम्र में ही हॉस्टल में रहा। उसने माँ बाप का प्यार इतना वक्त बस छुट्टियों में ही देखा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेकर छुट्टियों में भी 4-5 दिन के लिए आता। शीला जी को लग रहा अब अंत करीब है। वो गलती मुझसे हुई मेरे बेटे का, इसीलिए उसका एक खत लिखती हूँ। प्यारे रोहन, तुम्हारे ढेर सारे आशीर्वाद और प्यार, मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम जिद करते रहे कि हॉस्टल नहीं जाना और मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दिया। तुम्हारे हिस्से का वक्त प्यार मैं तुम्हें नहीं दे पाई। तुम्हारे पिता और दादी का प्यार भी तुम्हें नहीं मिल पाया। तुम्हारे अपने पिता संग खेलते हंसते जिद करते हुए देखने का सुनहरा मौका मैंने तुम्हारे भविष्य बनाने के चक्कर में खो दिया। ये पत्र आज इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि तुम वो गलती ना करो जो मुझसे हो गई। तुम्हें मैंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा, यहाँ आकर मुझसे भी ऊंचे दर्जे के वकील बनो, पर तुमने विदेश में ही रहना चुना। गलती तुम्हारी नहीं। माँ बाप जब बच्चों के उसके हिस्से का वक्त प्यार परवाह नहीं देते तो बच्चे ही बड़े होकर वही करते हैं। मैं बाकी माँ की तरह तुम्हारी पत्नी को भी दोष नहीं दूंगा। तुम्हें मुझसे दूर ले गई। वह विदेश में ही तुम्हारी साथी थी, फिर जीवन साथी भी बन गई। जिससे तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें तो उसका साथ निभाना ही था ना। बच्चों की अच्छी सुविधा और परवरिश देना माँ बाप का फर्ज है। बाकी भविष्य तो बच्चा अपनी मेहनत से ही बनाता है। तुम मेरी इस गलती को मत दोहराना। मेरे पोते को खूब प्यार देना, उसके हिस्से का वक्त उसे देना। यहाँ आना चाहे तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आना चाहे तो कोई दबाव नहीं डालूंगी। इस बार का कोना कोना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंत में यही कहूँगी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ शीला। इतना लिखकर शीला जी ने अपने बेटे को खत के साथ प्रॉपर्टी के पेपर भी भेज दिए। उन्हें लग रहा था कि अब बस अंत करीब है। दिल का ये आखिरी बोझ भी आज उतर गया। रोहन के खत मिला। खत पढ़कर वो बहुत रोआ। माँ को तुरंत फ़ोन मिलाया। पता चला कि कल रात सोने के बाद वो उठी ही नहीं। घर के नौकर रोहन का फ़ोन ट्राई कर रहे थे और शीला भी अपने दिल का बोझ उतार कर दुनिया से चली गई। दोस्तों, संतान वो फसल की तरह है। हमें उसे अपना वक्त बर्बाद देकर सींचेंगे तो फल के रूप में हमें भी वो मिलेगा। कुछ लोग अपने माता पिता की परवाह के बाद भी उनकी नहीं सोचते, तो उनका सिला उन्हें अपनी संतान से मिल ही जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जो जैसा होएगा वैसा ही काटेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।